कहाँ है तेजस्वी यादव? क्योंकि ऐसे व्यक्ति का नाम लेने से पाप लगता है। ये उन पे सवाल वही करेंगे जिनका एक परिवार नहीं कई परिवार होता है। बाबा कृपा करके यह बताने का कोशिश कीजिए कि आप किन किन लोगों को, हारे हुए लोगों को आपने जिताने का काम किया है। जो व्यक्ति जमीन बेच दिया होगा वो जमीन से ऊपर से उठता है। क्या लगता है नीतीश कुमार कितने दिन तक और मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार में? जब आप चोरी का सरकार बनाते हैं, इसी में वाहवाही लूट रहा है। उपेंद्र कुशवाहा एक समय था कि कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोला करते थे। 25 का 25 विधायक फुट रहे, किसी भी पार्टी में होगा, कोई भी बेहतर करेंगे तो गौतम कृष्ण जी को सपोर्ट करता है। नीरज कुमार की तहखाना है, सोना चांदी जमीन का डीड, किस तरीके की बातें कह रहे हैं नीरज कुमार? उनका नाम लेने पे मुझे गंगा स्नान करना पड़ेगा, इसलिए नाम नहीं लेते। हम सरकार को आईना दिखाएंगे और 2 दिन उनकी मौजूदगी विधानसभा में थी और आगे 3 दिन नहीं थी। पहले ऑटो से चलते थे, घर के बाहर काली कलर की एक स्कॉर्पियो लगी हुई है। गरीब जनताओं की हितों की रक्षा करने के लिए आपने क्या किया? ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीतिक गलियारों में कई तरीके की चर्चाएं तेज हो गई हैं। जितनी चर्चाएं सत्ता पक्ष की नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा विपक्ष की भी हो रही है। भले बिहार में ठंड हो, लेकिन गर्माहट राजनीति में और तेज हो गई है। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार ही नहीं, देश के सबसे चर्चित विधायक गौतम कृष्ण जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। ठंड लग रहा है? ठंड है तो निश्चित रूप से मुझे भी लगती है, लेकिन चिंता इस बात की है कि हमारे क्षेत्र ही नहीं, पूरे बिहार में जो इस ठंड की कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसमें गरीब गुरबों का जीवन कैसे चल रहा होगा, उनके जीविकोपार्जन के साधन कैसे चल रहे होंगे, क्योंकि बिना उसको रोज कमाए हुए वो खा भी तो नहीं सकते हैं। तो ये चिंता है, ये थोड़ा दर्द है। चलो हम तो विधायक बन गए भाई, हमको पूछने वाले भी 4 आदमी हैं और हमको कंबल नहीं रहेगा तो 4 आदमी कंबल भी उठा देंगे, लेकिन उस गरीब गुरबा कमजोर लोगों को जब नहीं होता है तो वो थोड़ा सा चिंता की विषय होती है। यही बात है। इतने जमीन से जुड़े हुए कैसे हैं विधायक जी आप? हमेशा आपकी वीडियो जब भी आती है वो देखा जाता है कि लोगों से बातचीत करते रहते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, खेत में चले जाते हैं, पानी जहाँ लगा रहता है चप्पल हाथ में लेकर चलते हैं। ये जमीन से जुड़ाव कैसे लगाव हमेशा रहता है? सर, जो जमीन से जुड़ा होगा जी। वो जमीन से जुड़ा होगा। जो जमीन से जुड़ा होगा वो जमीन से जुड़ा होगा। जो जमीन से जुड़ा होगा वो जमीन से जुड़ा होगा। जो व्यक्ति जमीन बेच दिया होगा वो जमीन से ऊपर से उठता है। जमीन के ऊपर से उड़ता है। जो जमीन बेच देता है। तो सर, आप अपना मान सम्मान, स्वाभिमान, इज्जत, मर्यादा, ईमानदारी, सब आदमी अगर सब कुछ को अगर त्याग करके अगर आप कुछ हासिल भी कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो हर कुछ हासिल करने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जिन चीजों को लेकर के आप आगे बढ़ते हैं उन्हीं चीजों को आप त्याग देते हैं। इसलिए मेरा मानना है हमेशा व्यक्ति को अपने जमीर को जिंदा रहना चाहिए और जमीन से पकड़े रहना चाहिए। जमीन से पकड़े रहना चाहिए। सर, विपक्ष की तो चर्चाएं हमेशा होते रहती हैं, लेकिन अभी सत्ता पक्ष की चर्चा तेज हो गई है। लगातार ये खबरें चल रही हैं कि एनडीए में तोड़-फोड़ का खेल शुरू हो गया है। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में कभी हम के वरीय नेता तो कभी एलजेपीआर के वरीय नेता शामिल होते हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार कितने दिन तक और मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार के? सर, होता है क्या, जब आप चोरी का सरकार बनाते हैं, जनादेश का चोरी करते हैं, लूट करते हैं, तो इसी में वाहवाही लूट रहा है, कोई नहीं वाहवाही लूट रहा है। क्योंकि जीतन राम मांझी साहब के मॉडल पे चुनाव जीते हुए लोग हैं। सब एक दूसरे की होर लगे हुए हैं। होर तो इस बात की भी लगी हुई थी, एक कह रहा था कि 122,000 से हम जीतेंगे, तो दूसरा कहा नहीं नहीं नहीं, हम भी 1,22,000 से जीतेंगे। तीसरा कह रहा नहीं नहीं नहीं, हम भी 1,22,000 से जीतेंगे। भैया, ये कैसा इत्तेफाक था? 1,22,000 से जीतने वाले 6 आदमी, कद्दावर आदमी। तो इसमें जो होर लगी हुई थी, जो ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करके, चुनाव आयोग को मैनेज करके, क्या कहता, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके जो चुनाव परिणाम आए, जीते हुए लोग हैं। कोई ये लोग विचारधारा के साथी तो है नहीं जी, कोई संघर्ष और झंडा उठा करके इनकलाब करके तो आए नहीं है।
इसलिए कौन टूटेंगे कौन फूटेंगे, ये लोग समीकरण पे चलते हैं सर, समीकरण पे। कब किसका समीकरण बन जाए, किधर मंत्री बन जाए, बिना बिना चुनाव जीते भी मंत्री बन जाए, तीसरे को अध्यक्ष बना दो, ये कर दो वो कर दो। तो सत्ता का जो ये लोग सत्ता में जो क्या कहता है, सत्ता पाने की जो होड़ है, जो मक्खन मलाई खाने का जो लालसा है, लालच है, इसी वजह से तोड़फोड़ हो रही है। सर, उपेंद्र कुशवाहा एक समय था कि कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोला करते थे, और आज उपेंद्र कुशवाहा लगातार उनके ही लोग, और लगातार उपेंद्र कुशवाहा पे ये आरोप लग रहा है कि अब तो आप अपने बेटे को मंत्री बना दिए। अब वो लालू प्रसाद का विरोध कैसे करिएगा जिसके जिनके ऊपर आप कहते थे कि तेजस्वी यादव उनके बेटे और परिवारवाद का उदाहरण देते थे। कॉलेजियम सिस्टम को लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने तोड़ दिया खुद। क्या तोड़ा, क्या जोड़ा, चलिए कुछ देर के लिए हम इस बात पे चर्चा ही नहीं करते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि जिस तरह से जनादेश का इन लोगों ने चोरी किया है, धनादेश के बल पर किया है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, वोटों की चोरी ही नहीं सीटों की चोरी की है। मुद्दा इस बात की है, अब क्या टूट रहा है फूट रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, मांझी जी हो, ये सवाल उनके घर के हैं। कुछ देर इन लोगों को देख लीजिए, हम लोग देख रहे हैं अभी, बाद में हर कुछ का जवाब दिया जाएगा, और जो जवाब बच जाएगा वो जनता देगी कि आप कहते क्या हो, करते क्या हो। आप आलोचना करते हो क्योंकि हर किसी को बिहार में लगता है कि लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी की आलोचना जब तक नहीं करेंगे तब तक मेरी राजनीति की गाड़ी चल ही नहीं सकती है। तो बिहार की राजनीति में बने रहने के लिए, सत्ता पाने के लिए, दूसरों की नजरों में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए लालू जी की आलोचना, तेजस्वी जी की आलोचना, राबड़ी जी की आलोचना, राष्ट्रीय जनता दल की आलोचना, इन लोगों को करना मजबूरी है। अगर ये लोग आलोचना और इन लोगों पे बात ना करें, माननीय नेता तेजस्वी जी, लालू जी, राबड़ी जी पे, इसका पेट का खाना ही नहीं पचेगा। रामकृपाल यादव के बात में कितनी सच्चाई है? कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में 25 विधायक, अगर 25 विधायक संपर्क में है यानी कि तेजस्वी यादव भी उनके संपर्क में है। हम कहते हैं राहुल शर्मा जी पूछ रहे हैं जो जहानाबाद के विधायक हैं। हम कह रहे हैं कि आसमान गिर रहा है, आपको कितनी सच्चाई लगा? आप अपने तरफ मैं कीजिए, आप ही बता दीजिए भैया। मैं कह रहा हूं आसमान गिर गया, आप बताइए ना, बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। नहीं, आसमान नहीं, हम आपको कहे कि आसमान गिर रहा है, आपको यकीन हो गया? नहीं, हमको तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दिया? नहीं। अगर यकीन नहीं हुआ, दिखाई नहीं दिया है, तो इसी तरह अगर कोई कहे 25 का 25 विधायक टूट रहे, अर्थात तेजस्वी जी भी जा रहे हैं, इसलिए तो मैंने पूछा। अरे भैया, तो इसी तरह आसमान का जिस तरह से टूट के नीचे नहीं गिर सकता है, उसी तरह तेजस्वी यादव जी और उनके विचारधारा में पले बढ़े और झंडा, इनकलाबी झंडा उठा करके जीतने वाले व्यक्तियों के इस बारे में इस तरह के सवाल झट से नहीं किए जा सकते हैं। अगर कर रहे हैं तो इसके पीछे कई कारण है, इस कारण को पीछे हम लोगों को जाना होगा। अभी क्या हो रहा है, खाद का कालाबाजारी चल रहा है। तो कालाबाजारी में कौन है भाई? मंत्री जी किस विभाग के हैं? उस कालाबाजारी वाले विभाग के हैं। तो मैं पहले कह रहा हूं कि खाद की कालाबाजारी करो, कि अच्छी उपज हुई है तो उसका क्या कहता है, बेहतर दाम दिलवाइए। उसके बाद अभी जो मोन्था तूफान आया है, सहरसा जैसे जगहों का आप अनदेखा करते हैं, इन चीजों का कारण पूछिए। आप अपने अंदर के ऑफिसर्स को, अपने अंदर के कालाबाजारी को रोकिए। आप भटकाव की राजनीति मत कीजिए, अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही को समझिए। ये मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से। विजय सिन्हा लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं, और जिस तरीके से लगातार सीओ को या अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, अब विजय सिन्हा पर सवाल होने लगे। जैसा कि सीओ जो है, सीओ का संघ है, उन्होंने लेटर जारी कर दिया और नीतीश कुमार के पास लिखा कि किस तरीके से ये अपमानजनक चीजें जो है वो अधिकारियों को कहा जा रहा है। कैसे देखते हैं, क्या जनता दरबार सही है या विजय सिन्हा जो फटकार लगा रहे हैं वो सही है? अगर जनप्रतिनिधि जनता दरबार लगा रहे हैं तो इसको मैं गलत कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि जनता दरबार लगनी चाहिए। उसमें आम जन का शिकायत अगर सुना जा रहा है तो ये मुझे लगता है कि ये अच्छा पहल है, इसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर उसमें आपत्तिजनक व्यवहार, अमर्यादित व्यवहार, गाली गलौज या अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है तो ये मैं गलत मानूंगा। गाली गलौज जैसे शब्द यूज नहीं किए गए। मैं एक पूरा होलसेल में बात पेश किया कि इस तरह की बात अगर हो तो वो आपत्तिजनक हो। वैसे जनप्रतिनिधि जनता दरबार क्यों नहीं लगाएंगे?
आम जनों की समस्या क्यों नहीं सुनेंगे? त्वरित निष्पादन के लिए अगर अधिकारियों को कहते हैं, निर्देश देते हैं, ये अच्छा पहल किसी का हो सकता है। मैं पार्टी की नजरिया से चश्मा पहन के मैं बात नहीं करता हूँ। अच्छा चीज कहीं भी होगा, किसी भी पार्टी में होगा, कोई भी बेहतर करेंगे तो गौतम कृष्ण जी को सपोर्ट करता है। किसी भी पार्टी का हो, अगर चीजें बेहतर हैं तो आप सपोर्ट क्या करेंगे। बात करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? अगर चश्मा आपका साफ सुथरा हो, आप भी चश्मा पहने हो, आपका चश्मा साफ सुथरा है ना? एकदम साफ साफ है, तो साफ चश्मा है तो मैं देखिए ये बताइए तो सर, ये मैं किस कलर का हूँ? लाल कलर लाल कलर क्यों दिखा आपको? क्योंकि आपका चश्मा चश्मा साफ है। साफ है। अगर यहाँ हम काला चश्मा पहना देते तो ये लाल दिखता क्या? नहीं दिखता, नहीं दिखता। जी। सही बात है। तो इसलिए नजरिया अगर साफ हो, जाति, धर्म, मजहब के बंधनों से ऊपर उठे हुए, लोभ लालच के ऊपर उठे हुए हो, तो हर चीजें सही सही दिखती है। तो इसलिए अगर मैं किसी भी पार्टी हो, जाति हो, धर्म हो, मजहब हो, देश का हो, बाहर का हो, अगर अच्छी चीज है तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। सर, जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं नीरज कुमार की तहखाना है, सोना चांदी जमीन का डीड। किस तरीके की बातें कह रहे हैं ये नीरज कुमार? आप पत्रकार महोदय परसों के बाद आप लगता है आज पहली बार आए हैं, इसलिए मैं आपको उनका नाम लेने पे मुझे गंगा स्नान करना पड़ेगा, इसलिए नाम नहीं लेते हैं। आज 4 दिन से नाम बंद कर दिए हैं। गंगा स्नान? हाँ, गंगा स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का नाम लेने से पाप लगता है। जिस व्यक्ति को ना शिक्षा हो, ना संस्कार हो, ना मर्यादा हो, ना ज्ञान हो, ना संबंधों का बात हो। एमएलसी है सर? अरे भाई एमएलसी ऐसे औने पौने भाव पे ऐसे एमएलसी बनाए जाते हैं, कृपा पात्र बन के वैसे एमएलसी बनाए जाते हैं, इसलिए उनका नाम मत लीजिए, क्योंकि उनका नाम लेने से पाप लगता है। गंगा स्नान करना पड़ जाएगा। यानी कि अब गंगा स्नान करना पड़ेगा। हम नाम नहीं लिए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? हम पानी छीट के काम चला देंगे। पानी छिड़क लेंगे। हाँ बस। अच्छा, लगातार तेजस्वी यादव को लेकर ये सवाल किए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव कब बिहार आएंगे, तेजस्वी यादव अपने लोगों की बात कब सुनेंगे। तेजस्वी यादव जिन्होंने कहा है कि हम सरकार को आईना दिखाएंगे, और 2 दिन उनकी मौजूदगी विधानसभा में थी और आगे 3 दिन नहीं थी। कैसे देखते हैं ये आप? कैसे देखेंगे? ये तेजस्वी यादव जी से बेहतर, समझदार और जिस एज वर्ग के वो हैं, इस एज वर्ग में पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में अगर कोई पैरेलल ऐसा लीडर आपको, यूथ लीडर मिल जाए, तो मुझे पत्रकार महोदय आप ही बताइएगा। अगर आपको मिल जाएगा कोई, तो जिस एज ग्रुप के हैं, इतना मर्यादित, इतना संस्कारी, इतना पारिवारिक, इतना सामाजिक ज्ञान, इतना मुद्दे पे बात करने वाले व्यक्ति, इतना सामाजिक न्याय की बात करने वाला, इतना बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को रखने वाले व्यक्ति, इतना जनमानस, लाखों करोड़ों अरबों व्यक्ति जनमानस की भावना का कदर करने वाले, इतना मर्यादित व्यक्ति तेजस्वी यादव जी, अगर कोई दूसरा आपको मिल जाएगा तो आप मुझे आप बताइएगा। तेजस्वी यादव के बारे में पूछा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है एक निजी चैनल पर जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन मीडिया के सुर्खियों से दूर रह रहे हैं। आखिर कहाँ हैं तेजस्वी यादव? ये कौन सा आप निजी पे देते हैं, नहीं देते हैं, ये कपिल मुझे सिब्बल। जानकारी, अब ये मुझे जानकारी नहीं है। आप जहां देते हैं वहां से आप जानकारी प्राप्त कीजिएगा। और मैं ये कहता हूं कि तेजस्वी यादव जी जैसा लीडर मिलना हम लोगों के लिए तो गर्व की बात है ही। राष्ट्रीय जनता दल के लिए गर्व की बात तो है ही है, पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है, और इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इसलिए वह पारिवारिक है, परिवार को भी अगर समय दे रहे हैं, बच्चों को समय दे रहे हैं, तो ये कोई गलत नहीं है। ये उन पे सवाल वही करेंगे जिनका एक परिवार नहीं कई परिवार होता है। आप समझ लिए होंगे डॉट डॉट में। अच्छा, विपक्ष के एक नेता ये कहते नजर आए हैं कि डिप्टी सीएम का फेस मुकेश सहनी को घोषित करना कहीं ना कहीं हार का एक कारण रहा। मानते हैं आप? ये बात देखिए, हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता से इन चीजों, इतने बड़े प्रश्न का उम्मीद आप मत कीजिए। अब ये तो पार्टी फोरम पे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, लालू जी हैं, अब उन लोगों से आप बात करें। हम साधारण कार्यकर्ता हैं, छोटी छोटी बात का जो प्रश्न आप रखते हैं उनको मैं जवाब दे रहा हूँ। बड़े सवाल के लिए बड़े प्लेटफॉर्म पर आप जाकर के वहां से उचित जवाब। एक आखिरी सवाल, पहले ऑटो से चलते थे, घर के बाहर काली कलर की एक स्कॉर्पियो लगी हुई है। मेरा बस सवाल ये है कि स्कॉर्पियो कब खरीदा आपने? मैं तो पहले कहता हूँ, ऑटो पे चढ़ना भी गुनाह नहीं है जी, ना, इज्जत मर्यादा की विहीन है। एक बात, बिल्कुल। स्कॉर्पियो अगर खरीद भी लिए तो इसमें कोई प्रश्न नहीं है, अगर खरीदेंगे भी तब भी प्रश्न नहीं है। मुद्दा ये, स्कॉर्पियो खरीदे, ऑटो से चले, हवाई चप्पल पहने कि हवाई जहाज पहने, ये प्रश्न नहीं होता है। प्रश्न होता है लोकतंत्र में कि गरीब जनताओं की हितों की रक्षा करने के लिए आपने क्या किया। मैंने ये सवाल आप एक पूछा। मिनट, आपने, आपका प्रश्न ये होना चाहिए, भ्रष्टाचार जो पूरे बिहार में फैला हुआ, ये भ्रष्टाचार को निवारण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 20 साल से क्या कर रहे हैं।
आपका प्रश्न होना चाहिए। खाद का जो तस्करी चल रहा है, काला बाजारी चल रहा है, इसमें 2 गुने 3 गुने रेट पे जो किसानों को मिल रहा है, इस शोषण के विरुद्ध में सरकार क्या कर रही है? आप लोगों का सवाल पर्सनल सवाल होकर के चटपटिया खबर खोजने में लगे रहते हैं। नहीं, पहले सुन मैंने लीजिए। मैंने ये आप सवाल जाइए आपसे मंत्री सत्ता जी पक्ष से, का सत्ता मंत्री पक्ष जी का से सवाल, पूछिए, एक बार मेरा बात सुन मंत्री लीजिए। जी एक बार खाद का कालाबाजारी क्यों नहीं रुक रहा है? भ्रष्टाचार क्यों नहीं रुक रहा है? पलायन क्यों नहीं रुक रहा है? उद्योग धंधे क्यों नहीं लग रहे हैं? और आम जनों के घर पे बुलडोजर क्यों चल रहा है? इन सवालों का जवाब पूछिए और इन सवालों के जवाब के बाद अगर मिल जाए तो मांझी जी को स्पेशल बुला करके उनसे जी। पूछिएगा, बाबा कृपा करके यह बताने का कोशिश कीजिए कि आप किन किन लोगों को, हारे हुए लोगों को आपने जिताने का काम किया है। आप चुनाव आयोग को कैसे मैनेज करते थे, डीएम को कैसे मैनेज करते थे, ताकि आप अगर बताएंगे तो हम बिहार में पंचायती राज का चुनाव होने वाला है, बहुत लोगों को लाभ मिल जाएगा। जी, वो तो क्या सर? कह रहे थे कि वीडियो को काट छाट के चला दिया गया है। तो आप सभी पत्रकार भाइयों को एक क्या कहते हैं, सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। उसमें मांझी जी को बुलाना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। या तो मीडिया भाई बोला गलत है, या तो मांझी जी गलत होंगे, यही ना होगा। बिल्कुल। गौतम कृष्ण उसमें गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। तो आप या तो मीडिया वाले भाई साबित करेंगे भैया आप गलत हो, या तो वो कहेंगे आप लोग गलत हो। तो आप लोगों को सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। मैं क्यों जवाब दूंगा इसका? राज्यसभा में दोनों सीटें जाते दिखाई दे रही है आरजेडी की, क्या लगता है कि बच पाएगी या 35 और 6 जोड़ के 41 कर लेंगे? ये राज्यसभा की सीट आ रही है कि जा रही है, मैंने कहा कि देखिए, चौक चौराहे के दुकानदार, झोला छाप दुकानदार से पूछेगा माथा का ऑपरेशन झोला छाप कैसे, तो नहीं है सर। ऑपरेशन कैसे नहीं, होगा? नहीं, नहीं, नहीं। हम साधारण कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय जनता दल का झंडा को, इनकलाबी झंडा को बुलंद करने का काम करते हैं, चाहे सड़क हो या सदन हो। और मैं कहता हूं, मैं बड़ा नेतृत्व करता नहीं हूं। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, राजमाता जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, इन बड़े सवालों के जवाब वहां से आप लेंगे तो मुझे लगता है ये उचित होगा। लोग कह रहे थे कि उस लहर में जीते हैं आप, जिस लहर में जीतने का कोई संभावना नहीं दिख रहा था, तो आप कैसे सामान्य हो सकते हैं सर? मैं जीता हूँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की कृपा से। मैं जीता हूँ समाजवादी विचारधारा की कृपा से। मैं जीता हूँ कोसी कछार में रहने वाले मेहनतकश ईमानदार लोगों की कृपा से। मैं जीता हूँ अठन्नी चौवन्नी को भी लगा करके अपना पेट्रोल का जुगाड़ करके दौड़ने भागने वाला, कूदने वाला हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से। मैं जीता हूँ तेजस्वी यादव जी के निष्ठा और विश्वास की वजह से। तो इसलिए जीत मेरी नहीं है, ये जीत सबों की है। आपने सुना होगा, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मैं तो राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को, बाबा साहब अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू और राम मनोहर लोहिया की विचारधाराओं को लेकर के चलने वाले राष्ट्रीय जनता दल का मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। और मैं उनके आधार पर जीत के आया हूँ। ये मेरी जीत कहाँ है? जीतन राम मांझी साहब भी कहते हैं खेल हुआ है। ये खेल नहीं, ये बड़ा खेल हुआ सर। ये लोग अंदर अंदर ओलंपिक खेल रहे थे, समझे? अंदर अंदर ओलंपिक खेल रहे हैं। ओलंपिक चला है। ओलंपिक में कौन कितना गोल्ड जीतेगा, मतलब कौन कितना सीट जीतेगा? बीजेपी इतना, तो जदयू कह रहा था नहीं हम तुमसे 2 सीट आगे। तो जदयू कहता था कि हम इतना, तो बीजेपी कहता था आपसे 2 सीट हम आगे जीतेंगे। ये कहता था कि हम 122,000 से जीतेंगे, तो दूसरा कहता नहीं हम भी 122 से जीतेंगे, तीसरा कहता नहीं हम भी 22 से। भैया ये खेल चला है। ये सवाल के जवाब तो जनता को, इन लोगों को देना होगा। या तो इस चुनाव आयोग को इन पे संज्ञान लेनी चाहिए। और चुनाव आयोग भी क्या संज्ञान लेंगे भैया, जब सब मिल करके पूरा पूरा विपक्ष, पूरा मोदी जी, पूरा सब कुछ मिल करके ही तेजस्वी यादव जी को चुनाव, महाभारत में अभिमन्यु की तरह तेजस्वी यादव जी ने लड़ा है। सब लोगों ने मिल करके चुनाव आयोग और चुनाव परिणाम को बदला है। इसलिए हम कहेंगे ये बहुत गंभीर है। लोकतंत्र की मर्यादा तो चल ही गई है। यह संविधान पे खतरे की जो घंटी बज रही है, इसको अगर समय रहते हुए अगर जागरूक नहीं हुए लोग, तो आज लोगों को लगता होगा मैं फलना पार्टी से हूँ, चिल्ला पार्टी से, इस जाति से हूँ, जाति से हूँ। जिस दिन उनको लगेगा उनके हक और हिस्से भी पे सवाल उठने से लगेंगे, खाए जाएंगे, उस दिन उनको लगेगा कि इन लोगों ने पहले से क्या क्या चिल्ला करके हितों की रक्षा की बात कही थी, उनको अनदेखा उन लोगों ने किया था। महिषी के लिए अगले 5 साल में क्या कुछ करने जा रहे हैं? महिषी के लोगों ने आंचल फैला करके गौतम कृष्ण को, बेटा को आशीर्वाद देने का काम किया है।
निश्चित रूप से मेरी जितनी शक्ति, सामर्थ्य और सरकार के द्वारा ताकत दी गई है, उसमें कतई संदेह नहीं होगा और मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ एक विधायक के रूप में है, वो सब महिषी की जनता का है और जो उन्होंने विकास मुझसे अपेक्षा की है, उनकी हर चीज़ों के लिए मैं अपना पूरा तन, मन, धन और जतन लगा दूँगा। तो देखिए हमारे साथ महिषी विधायक गौतम कृष्ण जी थे, हमेशा अपने विधानसभा में मौजूद रहते हैं, लोगों की मदद करते रहते हैं और हमेशा चर्चा के विषय में बने रहते हैं। क्या कुछ इन्होंने कहा है साफ तौर पे तेजस्वी यादव को लेकर, सत्ता पक्ष को लेकर और विपक्ष को लेकर? आपने भी सुना है, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।